दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल युवा करियर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ए पिंच ऑफ सनफ का लास्ट पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़े थे ये कि नानू काका और लाला जी के बीच में कुछ चर्चाएं हुई थी, तो बात ही बात में नानू काका ने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिया। तो लाला जी जो है उनको बताते हैं कि भाई निन्नौर का मतलब कोई स्टेट है, वहाँ का वो राजकुमार ढूंढ रहे हैं सब। तो अब नानू काका क्या करते हैं, एमएम कहते हैं कि वी लेफ्ट द हाउस हाउस सून आफ्टर दैट। उसके बाद से हम दोनों ने क्या किया, घर के लिए हम लोग रवाना हुए। उसके बाद नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड दैट ही वुड राइट टू ओल्ड एच बी दैट वेरी डे। अब हम वहाँ से निकल रहे थे लाला सोहन लाल के यहाँ से, तो मैंने देखा कि नानू काका जो थे सोहन लाल को, लाला जी को आश्वासन दे रहे थे कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आज जाते ही ओल्ड एच को खत लिखूंगा। आज उसे मतलब आज ही बोल दूंगा कि आपके बच्चे को जो है, आपके बेटे को जो है पोर्ट्रेट मतलब वो पोस्ट ऑफर करे। एज वी ड्रोव, जैसे हम लोग आगे बढ़े, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वर गोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्ट। जैसे मैंने ये देखा, जैसे हम लोग आगे बढ़े तो दोनों मतलब लाला जी और उनका जो सुपीरियर सेक्रेटरी था, दोनों नानू काका के आगे झुके हुए थे, मतलब बाय बाय कर रहे थे हाथ जोड़ करके। नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। मैंने देखा कि नानू काका जो थे ना, उस दिन शाम को जैसे हारे थके थे तो तुरंत डिनर किए और उसके बाद सोने चले गए। बट इन द मॉर्निंग ही वो चिल्पी अगेन, लेकिन सुबह होते ही फिर से वो अपने पुराने अंदाज में लौट आए। वी वर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस। उन्होंने सुबह उठते ही अनाउंस किया, मतलब सुबह अगले दिन उन्होंने अनाउंस किया कि आज सुबह हम लोग जो है मंत्री के घर जा रहे हैं, मंत्री से मिलने जा रहे हैं। नॉट मी अंकल, नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील। एमएम कहते हैं कि मैंने उनसे विनती की, प्रार्थना की कि नहीं नहीं मामा जी, कृपया करके मुझे मत लेके जाइए। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक। इससे पहले कि वो कुछ बोलते उन्होंने इनहेल किया, मतलब कुछ सूंघा। उसके बाद बाय दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। इससे पहले कि वो मेरी बात सुनते तो उन्होंने कुछ सूंघा, और मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ भी मैंने कहा था उनको सुनाई नहीं दिया। वो भूल गए कि मैंने क्या कहा था। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल। नानू काका मुझसे कहते हैं, ये जो तुम्हारी कार है ना, बहुत पुरानी है, बहुत छोटी है। वी वुड सॉरी वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। हमें जो है, मुझे लगता है, नानू काका कह रहे हैं मुझसे कि मुझे लगता है कि हम लोगों को इससे बेहतरीन कार लेनी चाहिए, इससे बढ़िया गाड़ी लेनी चाहिए जो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट। देखा तुमने शुरुआत में सबसे पहले उस सेक्रेटरी ने, जब ये लाला जी के यहाँ गए थे वहाँ का जिक्र कर रहे हैं कि जब हम लोग लाला जी के यहाँ गए थे तो देखा तुमने कि उस सेक्रेटरी कैसे हम लोग से रिएक्ट किया था। इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। एमएम नानू काका कहते हैं कि अगर हम लोग लाला जी के यहाँ अगर बड़ी कार में गए होते तो शायद मामला कुछ और होता, वो वहाँ हमारा स्वागत जो है और भव्य तरीके से किया गया होता। एमएम कहते हैं कि व्हाट अबाउट अ टैक्सी। मामा जी ये बताइए, टैक्सी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या ख्याल है। नो नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार ड्रिवन बाई अ लिवरेट ऑफर, द बिगर द बेटर। नानू काका कहते हैं ना ना, टैक्सी नहीं चाहिए, कोई प्राइवेट कार चाहिए जो लिवरेट ऑफर के द्वारा उसको ड्राइव किया जाता हो। जितना बड़ा कार होगा उतना बेहतर तरीके से हम लोग का स्वागत किया जाएगा, उतना बेहतर होगा हमारे लिए। लिवरेट ऑफर क्या होता है, तो लिवरेट ऑफर जो होता है, जैसे देखिएगा आप, जो कोर्ट वगैरह के लिए एक गाड़ी जो है, मतलब जज साहब जो होते हैं उनके लिए एक गाड़ी रखी जाती है, तो उस गाड़ी का जो ड्राइवर जो है ड्राइविंग करता है ना, वो अपने स्पेशल ड्रेस में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिवरेट ऑफर। The I remembered that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous, stately, outlandish car that would have only been built for a court procession. तभी मुझे अचानक से याद आया कि मेरे एक पहचान के हैं जो कुछ महीने पहले एक बड़ी सी स्टेटली, मतलब राजघराने की कार थी, आउटलैंडिश, बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी कार थी, उसको बेचने वाले थे वो। तो वुड हैव ओनली बीन बिल्ड फॉर अ कोर्ट प्रोसेस, क्योंकि वो कार जो थी सिर्फ कोर्ट प्रोसेसन के लिए ही थी। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। मैंने, एमएम कहते हैं कि मैंने नानू काका को इसके बारे में बता दिया। दैट्स इट। नानू काका ने कहा ठीक है।
वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रिजली। नानू काका ने मुझे सलाह दिया, ठीक है चलो हम लोग पहले उस कार को ट्रायल करेंगे, मतलब ब्रीफ ट्रायल पर लेकर के चलेंगे। आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, मैंने कहा मतलब क्या हम श्योर हैं कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग कर पाएंगे। इफ़ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, एमएम कहते हैं कि अगर हम लोग जेन्युइन बायर्स की तरह दिखे, सच्चे खरीदार की तरह दिखे, बट वी डू, क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे। दी मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन स्माइल अ माइल ऑफ, क्योंकि ये जो कार को खरीदवाने बेचवाने वाले जो टाउट्स होते हैं ना, जो दलाल वगैरह होते हैं सब, जो बिचौली होते हैं सब, ये कई मील दूर से ही ग्राहक को पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति कार खरीदने आया है और कौन जो है टाइम पास करने के लिए आया हुआ है। यू लीव दैट टू मी, नानू काका से, नानू काका ने कहा तुम टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ डिटेल बताओ। एंड व्हाट अबाउट दिस लिबरेट सफ़र, आई आस्क्ड, मैंने कहा और ये लिबरेट सफ़र के बारे में ये कहाँ से आएगा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लाइंडली, नानू काका ने कहा कि भाई तुम करोगे और कौन करेगा, तुम गाड़ी ड्राइव करोगे। ही टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज़। उसके बाद से नानू काका ने क्या किया, मैंने देखा कि उन्होंने अब चेक बुक निकाला और 1000 रुपये का चेक भर दिए। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्हीं का अपना एक पुराना कोट था, उस पुराने कोट में उस चेक को खूब अच्छे से, खूब बेहतर तरीके से फोल्ड करके अंदर रख लिए। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी। उसके बाद से नानू काका ने मुझसे कहा भी काम करो एमएम, और तुम अपने धोबी को बुलाओ। आई कॉल्ड द धोबी, एमएम कहते हैं कि मैंने धोबी को बुलाया। एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विद हिम। एमएम कह रहे हैं कि मैंने देखा कि जब मैंने धोबी को बुलाया तो नानू काका जो थे उस धोबी को बाहर ले जाकर, मतलब उसको कोट दे दिए धुलने के लिए, और उसके बाद से उस धोबी को ले जाकर के बाहर कुछ बातचीत कर रहे थे। देन वी ड्रोव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर, उसके बाद से हम लोग सिक्का ऑटो डीलर के पास चले गए। एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, नानू काका ने जाते ही वहाँ पे पूछ लिया कि क्या हम लोग उस कार को ड्राइव कर सकते हैं जो भी हमारे मन में है, अर्थात जिसका जिक्र किया गया था पहले। नानू काका कहते हैं क्या हम लोग उस कार को ड्राइव कर सकते हैं। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रस्ड इनटू शॉप, होल्डिंग नानू काका's old coat in one hand and brandishing the check with the other। एमएम कह रहे हैं कि अभी मुश्किल से हम लोग उस सिक्का ऑटो डीलर के मैनेजर से बात करना भी शुरू ही किए थे, तभी धोबी जो है रस करते हुए, मतलब भागते हुए, खूब तेजी से भागते हुए हम लोगों की तरफ आया। एक हाथ में नानू काका का कोट था, दूसरे हाथ में वो जो चेक नानू काका ने अपने कोट के अंदर रखा हुआ था उसको ब्रांडिश करते हुए, हवा में लहराते हुए वो धोबी हमारे पास आया। ओ देयर यू आर, ही पेंटेड, उसने हाँफते हुए, बेचारे ने हाँफते हुए कहा, अच्छा यहाँ हैं आप लोग। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, देखिए तो जरा ये आपने अपने कोट में क्या छोड़ दिया है। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ, नानू काका ने उस चेक को देखा, उसको ओपन किया। एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम, उसके बाद से अपने जेब को कई राउंड घुमाए। हाउ केयरलेस ऑफ मी, ही सेड, उन्होंने कहा, मतलब इतना लापरवाह मैं कैसे हो सकता हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। नानू काका फिर कहते हैं कि इस प्रकार के काम मैं अक्सर हमेशा कर देता हूँ। बेरर चेक टू, और ये चेक जो था पूरी तरीके से बेरर हो चुका था। एनी वन कुड हैव कैश इट, और कोई भी उस चेक को आराम से ले जा करके बैंक में कैश आउट करा सकता था। हियर माई गुड मैन, ये मेरा मस्त आदमी। ही सेड टू द धोबी, उन्होंने धोबी से कहा, हियर इज अ रिवार्ड फॉर यू, ये रहा तुम्हारा इनाम। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, क्योंकि कहते हैं नानू काका उस धोबी से ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। एंड ही गिव हिम अ 2 रुपी नोट एंड अ पैट ऑन हिज बैक, और मैंने देखा कि नानू काका ने क्या किया, इनाम के रूप में उस बेचारे धोबी को 2 रुपये का नोट दे दिया, और उसके बाद से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मतलब उसको धन्यवाद दिया। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार। अब जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा किया है कि नानू काका को झूठ बोलने में विशेषज्ञता हासिल थी, ये सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे थे। एमएम कह रहे हैं कि अब ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब धन का प्रदर्शन करने के बाद हम लोगों के लिए कार लेना काफ़ी ईजी हो गया, बहुत आसान हो गया। आई ड्रूव, कार हम लोग ले लिए। वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, अब हमने क्या किया, मैंने क्या किया
कि कार को अब मैं ड्राइव करने लगा अपना जोधपुर कोट पहन करके। उसके बाद से ऑरेंज टर्बन, जो ऑरेंज कलर की जो टर्बन थी उसको बांधा, एंड नानू काका साइड रीगली एट द बैक। रीगली, अब नानू काका ने क्या किया, राजा महाराजाओं की तरह पीछे की सीट पर तन करके बैठ गए, सीना तान करके बैठे। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी एन हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट। मतलब एक एक इंच से वो लग रहे थे कि किसी राजघराने के हेरिडेटरी पंडित हैं, तो ज्योतिष हैं, पंडित जी हैं। वी ड्रू टू द मिनिस्टर्स हाउस। कहते हैं कि हम लोग मिनिस्टर के घर की तरफ चल दिए, रवाना हो गए। एंड द सर्व, जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फुस्ड अराउंड नानू काका। मैंने देखा कि जितने सारे मंत्री जी के, वेलफेयर मिनिस्टर के जितने सारे नौकर चाकर थे, उनके जो सेक्रेटरी थे ना, सब मिल करके नानू काका को घेर लिया, आगे पीछे घूमने लगे सब। वो रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक। अब नानू काका ने क्या किया, नानू काका से उन लोगों ने उनके आने का कारण पूछा, तो नानू काका ने वहाँ बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, बस यूं ही ऐसे ही, मतलब नहीं बताया उन सबको। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल ही अनाउंस। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस मैं यहाँ पर एक फॉर्मल कॉल, मतलब एक छोटी सी फॉर्मेलिटी के लिए आया हुआ हूँ। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं मंत्री जी को डिस्टर्ब करूँ, तंग करूँ, परेशान करूँ। इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व, जो हम लोग आज भी, जो हम लोग पुराने जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, आज भी हम लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कर्टसीज, और ये उनकी महानता। थोड़ा सा मंत्री जी का भी बड़ाई कर देते हैं, अपने राजा की बड़ाई कर देते हैं, नहीं नहीं, उनकी महानता जो है भाई काबिल तारीफ है। दी ब्रॉड द विजिटर्स बुक। विजिटर बुक क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी में जब कोई व्यक्ति जाता है, तो वहाँ पर जो वॉचमैन होता है ना, उस विजिटर बुक में सबका नाम लिखता है, कौन व्यक्ति कितने बजे आया, कितने बजे गया, उसका सिग्नेचर कराता है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें वही। तो नानू काका ने क्या किया, विजिटर बुक मंगाया। एंड आई वॉच नानू काका इन एडमायरिंग एज ही रूट हिज नेम विद फ्लोरिश एंड एडेड। मैंने देखा, कह रहे कि मैंने देखा कि नानू काका ने विजिटर बुक मंगा लिया। अब विजिटर बुक मंगाने के बाद नानू काका ने उस विजिटर बुक पे अपना नाम लिख दिया, और आगे क्या ऐड किया कि हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, और आगे लिख दिए कि मैं, मतलब हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर के महाराज के ये एस्ट्रोलॉजर, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष थे ये। एट द एंड ही गिव हिज डेली एड्रेस, माई एड्रेस, और अंत में उन्होंने क्या किया, कह रहे कि अंत में मैंने देखा कि उन्होंने दिल्ली का एड्रेस दे दिया। दिल्ली का एड्रेस यानी कि मेरा एड्रेस दे दिया। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कुछ कहे, एज ही डू ही वर इन द टीयरिंग हरी, ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली। उसके बाद नानू काका बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द कहे, मतलब ऐसा लग रहा था इतनी तेजी में थे वो, कि तुरंत आए, कार में बैठे और ऊंचे स्वर में कहा, बोल दिए, टेक मी टू द, खूब तेज, मतलब ऊंचे स्वर में कहते हैं, कहते हैं कि मुझसे बोले कि टेक मी टू द महाराजा सुतकट्टा पैलेस। एक काम करो अब तुम मुझे यहाँ से डायरेक्ट महाराजा सुतकट्टा के महल की तरफ लेके चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज होरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, क्योंकि मुझे जितनी सारी कुंडलियाँ दी गई हैं, मैं उन सारी कुंडलियों को लौटाना चाहता हूँ। एज द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट, जैसे ही हमारी कार गेट के बाहर निकली, आई ग्लांस्ड backwards and saw a huge dark khader clad figure peering at us from the upper story window। स्टोरी का मतलब यहाँ पे STOREY होगा दोस्तों, स्टोरी मतलब मंजिल, ये गलत दिया है। तो जैसे ही हमारी कार गेट के आगे बढ़ी, मैंने देखा, पीछे झांका, देखा तो एक ऊपर की जो खिड़की थी ना, ऊपर की खिड़की से कोई व्यक्ति जो था खादर ड्रेस पहना हुआ था, और वहाँ से हम लोग की तरफ झांक रहा था, देख रहा था। वी हैड जस्ट फिनिश द टी। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया, जैसे ये, और उसके जैसे जब ये मंत्री के यहाँ से लौटे थे, उसके कुछ समय के बाद की कहानी है। कहते हैं कि हम लोगों ने मुश्किल से अभी चाय अभी फिनिश ही किया था, एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक the new kitten which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house। तभी हम लोग क्या कर रहे थे कि बिल्ली जो आई थी घर में ना, उसने कुछ कचरा कर दिया था, गंदा वगैरह कर दिया था, तो उसकी साफ सफाई करने में हम लोग लगे हुए थे। तभी मैंने देखा कि एक बड़ी सी चमचमाती हुई कार, जिसपे तिरंगा लगा हुआ था, आकर के मेरे घर के ठीक सामने रुकती है। नानू काका वेंट आउट with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him। मैंने देखा कि नानू काका जो थे ना, अपने हाथ
मतलब ये जो शर्ट मतलब उसको फोल्ड करते हुए आप बाहर निकले, तो मैंने देखा क्या कि वेलफेयर मिनिस्टर खुद जो था ना, वेलफेयर मिनिस्टर खुद चल करके और मंत्री से, मेरे मामा से मिलने के लिए आए हुए थे, नानू काका से मिलने के लिए आए हुए थे। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका कल अपने गांव अपने देश से अपने घर चले गए। मिशन अकॉम्प्लिश, शायद उनका मिशन भी पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट वट इज़ वॉट दैट ही वॉन्टेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट। लेकिन मैं ये बात आज तक नहीं जान पाया कि आखिर नानू काका जो थे उस मंत्री जी से मिलने के लिए क्यों आए थे। अर्थात ना तो नानू काका ने उनसे पूछा, सॉरी, ना तो एमएम ने नानू काका से पूछा और न ही नानू काका ने एमएम को बताया। ऑल्सो आई वॉन्डर वट इज गोइंग टू हैपन when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Innor। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या होगा उस वक्त जब मंत्री को ये पता चलेगा कि जिस निन्नौर का जिक्र नानू काका किए थे, मंत्री जी को ये पता चलेगा कि उस निन्नौर नामक स्टेट से, नामक जगह से नानू काका का हजारों हजार मील तक कोई लेना देना नहीं है, मतलब दूर दूर तक का उनका कोई रिश्ता नहीं है। तो उस वक्त क्या होगा। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन। लेकिन इतनी बात तब मुझे भी समझ में आ गई थी नानू काका साथ रहते रहते कि परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, नानू काका जो है सारी परिस्थितियों का सामना कर लेंगे। विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगूठा टू फॉल ऑफ प्लेस, बिना मतलब कोई समस्या आए हुए नानू काका बड़ी से बड़ी समस्या का निदान कर लेंगे। इस बात की मुझे जानकारी अब हो चुकी थी, मुझे भी पूरा विश्वास अब हो गया था। ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज। लेकिन मैं बस एक उम्मीद आशा करता हूँ, पहले तो ऐसा हो ना, मंत्री जी को कुछ पता चले, और यदि मंत्री जी को किसी कारणवश पता चल भी गया तो मैं गॉड से प्रे करूँगा कि जब कभी भी ऐसा हो तो मैं इस शहर से दूर रहूँ। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।